फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम ऑटोमेटिक रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, लिमिट स्विच एंड वीएफडी के साथ किस तरह बनाया जाता है समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम वर्किंग की बात करें तो जैसे ही हमने फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं मोटर हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही ट्रॉली से हमारा मटेरियल यहाँ से यहाँ पर आएगा और जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो देखिए हमारी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना बंद हो चुकी है और यह ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, अब ट्रॉली से मटेरियल हमारा यहाँ से यहाँ पर आएगा। जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है, आप देख सकते हैं मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टॉप और ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, अब जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो देखिए मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप और ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यदि आपको मोटर को स्टॉप करना है तो जैसे स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, आप देख सकते हैं मोटर हमारी स्टॉप हो चुकी है। सेम वर्किंग रिवर्स के लिए रहेगी। यदि आपको स्टार्टिंग में मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है तो जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया, आप देख सकते हैं हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है। ट्रॉली से मटेरियल यहाँ से यहाँ पर आएगा। जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलना स्टॉप और ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, अब जैसे ही देखिए ट्रॉली से मटेरियल हमारा यहाँ से यहाँ पर आएगा और यह लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टॉप और ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, अब जैसे ही ट्रॉली से मटेरियल यहाँ पर आएगा तो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में स्टॉप और ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। यदि आपको मोटर को स्टॉप करना है तो स्टॉप पुश बटन प्रेस कर आप मोटर को स्टॉप कर सकते हैं। चलिए, अब इस कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर एक डेनफोर्स वीएफडी हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है। आपके पास जो भी मॉडल की वीएफडी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ट्रॉली है, मोटर और दो लिमिट स्विच हमने कनेक्ट किए हैं। ठीक है, ये दो लिमिट स्विच हमने लगाए जिसके जरिए हमारी मोटर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में कंट्रोल होगी। इसके अलावा हमने यहाँ पर 11 पिन ग्लास रिले लगाया है। ठीक है, जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी है। ठीक है, तो 11 पिन ग्लास रिले हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें यहाँ पर 3 कॉमन, 3 एनो और 3 एनसी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 11 पिन ग्लास रिले लगाया है और कंट्रोलिंग वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो रिले लगाए हैं। ठीक है, फर्स्ट रिले हमने फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए लगाया है, सेकंड रिले रिवर्स स्टार्ट के लिए कनेक्ट किया है। और क्योंकि कंट्रोलिंग वोल्टेज हमारे पास 24 वोल्ट डीसी है तो एसएमपीएस हमने कनेक्ट किया है जिसमें हमें इनपुट में लाइन और न्यूट्रल 220 वोल्ट कनेक्ट करना है। यहाँ से हमें 24 वोल्ट डीसी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा। इसके अलावा एक स्टॉप पुश बटन जिसमें एनसी एलिमेंट है, फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन जिसमें एनओ एलिमेंट है, रिवर्स स्टार्ट पुश बटन जिसमें एनओ एलिमेंट कनेक्ट किया गया है। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए हमारे पास है जो 11 पिन ग्लास रिले है, इसमें 2 and 10 इसकी कॉइल होती है जिसमें हमें प्लस 24 वोल्ट सप्लाई देना होता है रिले को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए 2 and 10 इसकी कॉइल है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नेगेटिव की वायरिंग हम कर लेते हैं। तो नेगेटिव देखिए यहाँ से एसएमपीएस से मिलेगा, इसे हमें कनेक्ट कर देना है 10 नंबर पॉइंट पर। ठीक है, 10 नंबर पॉइंट पर नेगेटिव डायरेक्ट किया है फॉरवर्ड रिले में, यहीं से हमें लूप लेना है और रिवर्स रिले में भी नेगेटिव कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स दोनों ही रिले में अभी नेगेटिव हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। पॉजिटिव की कंट्रोल वायरिंग किस तरह रहेगी केयरफुली वॉच कीजिए। तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव के लिए देखिए एसएमपीएस से पॉजिटिव लिया, इसे सबसे पहले स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में कनेक्ट किया। एनसी एलिमेंट का आउटपुट जाएगा फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन में, क्योंकि ये एनसी है तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड स्टार्ट का जो हमारे पास पुश बटन है यहाँ पर कमांड आ चुकी है। अभी क्या करना है, रिवर्स स्टार्ट पुश बटन में भी हमें सप्लाई देना है। तो यहीं से एक लूप लिया और इसे कनेक्ट कर देना है रिवर्स स्टार्ट पुश बटन में। दैट मीन्स अभी दोनों ही पुश बटन में इनपुट पावर सप्लाई आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम फॉरवर्ड के लिए वर्किंग समझ लेते हैं। हम फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। ऐसे ही हम फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। बट कब, जब रिवर्स स्टार्ट रिले हमारा स्टॉप रहे। ठीक है, हमें सबसे पहले इसमें इंटरलॉकिंग करना है। ठीक है, रिवर्स रिले स्टॉप रहेगा तब फॉरवर्ड रिले ऑपरेट होगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इंटरलॉकिंग के लिए जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया यहाँ से सप्लाई जाएगी
और इसे कनेक्ट कर देना है रिवर्स रिले के कॉमन में। ठीक है, हमारे पास ये 11 नंबर पॉइंट है, ये कॉमन है। ठीक है, रिले में 11 के साथ 8 नंबर पॉइंट एनसी होता है। तो इंटरलॉकिंग के लिए जैसा कि हम जानते हैं हमें एनसी पॉइंट का यूज करना है। जब रिले स्टॉप रहेगा उस कंडीशन में सप्लाई पास होगी, जैसे ही रिले ऑपरेट होगा उस कंडीशन में सप्लाई ने स्टॉप हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 8 नंबर पॉइंट इसका एनसी, तो यहाँ से सप्लाई मिलेगी और इसे कनेक्ट कर देना है कॉइल में। जो 2 नंबर पॉइंट है ये इसकी कॉइल है। देखिए जैसे हमने फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, यदि रिवर्स रिले स्टॉप कंडीशन में है तो फॉरवर्ड रिले हमारा ऑपरेट होगा, जस्ट इंटरलॉकिंग किया है। सेम कॉन्सेप्ट हमें रिवर्स पुश बटन के लिए भी करना है। जब रिवर्स पुश बटन प्रेस किया जाएगा तो रिवर्स रिले ने ऑपरेट होना चाहिए, बट कब, जब हमारा फॉरवर्ड रिले स्टॉप कंडीशन में हो। तो उसके लिए क्या करना है, हमने ये देखिए यहाँ से कमांड लिया, जैसे रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया उस कंडीशन में फॉरवर्ड रिले के कॉमन 11 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करना है। यदि फॉरवर्ड रिले हमारा स्टॉप कंडीशन में है तो कॉमन की सप्लाई एनसी से आएगी, तो 8 नंबर पॉइंट से सप्लाई लेकर जाना है और इसे कॉइल में कनेक्ट कर देना है 2 नंबर पॉइंट में। अब जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, यदि फॉरवर्ड रिले हमारा स्टॉप कंडीशन में है तो इसके एनसी से सप्लाई जाएगी और यह ऑपरेट करेगी रिवर्स रिले को। ठीक है, उस कंडीशन में हमारा रिवर्स रिले ऑपरेट होगा। सिर्फ मेन वाले भी हमने होल्डिंग कनेक्ट नहीं किया है। चलिए पहले हम इतनी कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करने पर फॉरवर्ड रिले ऑपरेट होना चाहिए, रिवर्स पुश बटन प्रेस करने पर रिवर्स रिले ऑपरेट होना चाहिए। अब इसमें होल्डिंग कनेक्ट करना है, तो होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट की जाएगी काफी इंपॉर्टेंट है। तो होल्डिंग के लिए हमें क्या करना है, देखिए होल्डिंग सप्लाई यहाँ से आएगी, तो स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से, या आप ले सकते हैं स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से, क्योंकि यहाँ तक अभी कंटिन्यूस सप्लाई आ रही है। अभी हमें क्या करना है, जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाए तो मोटर ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना चाहिए, फॉरवर्ड रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। बट जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट हो तो उस कंडीशन में मोटर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो मोटर स्टॉप होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फॉरवर्ड रिले की होल्डिंग समझते हैं। इसके लिए क्या करना है, होल्डिंग सप्लाई हमें लेना है। यहाँ से देखिए होल्डिंग सप्लाई हम फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से ले रहे हैं, यहाँ से हमें लेना है होल्डिंग सप्लाई और इसे कनेक्ट कर देना है इस लिमिट स्विच के एनसी में। सबसे पहले आप लिमिट स्विच में चेक कर लीजिए, लिमिट स्विच में आपको एनओ और एनसी पॉइंट मिल जाते हैं। तो लिमिट स्विच में एनसी पॉइंट में आपको कनेक्ट कर देना। नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई पास होगी और यदि लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में सप्लाई ने स्टॉप हो जाना चाहिए। तो एनसी के आउटपुट से एक कनेक्टर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है रिले के कॉमन में। देखिए रिले का कॉमन क्या है, 6 नंबर पॉइंट इसका कॉमन है। क्या होगा, यदि नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई, इसकी होल्डिंग सप्लाई इस लिमिट स्विच के एनसी से यहाँ पर आती रहेगी। ठीक है, जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा उस कंडीशन में हमारा फॉरवर्ड रिले स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा, जैसे हमने फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस किया, फॉरवर्ड रिले एक बार ऑपरेट हुआ। ठीक है, एक बार ऑपरेट हुआ तो हमें क्या करना है, कॉइल से एक कनेक्टर लेना है और इसे एनो में, 7 नंबर पॉइंट इसका एनो है, एनो में कनेक्ट कर दिया है। देखिए जैसे ही रिले ऑपरेट हुआ तो यहाँ से एनो में सप्लाई आ जाएगी और कॉमन में ऑलरेडी हमने यहाँ पर होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट कर रखा है। तो क्या हुआ, जैसे ही एक बार पुश बटन प्रेस किया, रिले ऑपरेट हुआ तो ये होल्डिंग सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी और हमारा रिले यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसमें होल्डिंग मिल चुका है। अब जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है, देखिए लिमिट स्विच के ऑपरेट होते ही हमारा जो स्टार्टर है स्टॉप हो जाएगा। अब सेम वायरिंग हमें रिवर्स के लिए भी करना है। जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाए, देखिए रिवर्स रिले ऑपरेट होगा तो होल्डिंग सप्लाई हमें कहाँ से लेना है, देखिए या तो आप स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से ले लीजिए, स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से ले लीजिए। तो हम यहीं से होल्डिंग सप्लाई ले रहे हैं और इस होल्डिंग सप्लाई को हमें कनेक्ट कर देना है इस लिमिट स्विच के एनसी में। क्या होगा, जब इस लिमिट स्विच ऑपरेट होगा, ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो उस कंडीशन में मोटर ने रिवर्स डायरेक्शन में स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस लिमिट स्विच के एनसी में कनेक्ट कर देना है। नॉर्मल कंडीशन में होल्डिंग सप्लाई जाती रहेगी, जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट हो उस कंडीशन में हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। तो इस लिमिट स्विच के एनसी से एक वायर लेना है और इसे हमें कनेक्ट कर देना है कॉमन में। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट में, 6 कॉमन है, 7 इसके साथ एनो में रहता है। क्या होगा, जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया तो यहाँ से रिवर्स रिले ऑपरेट होगा और कॉमन में क्योंकि ऑलरेडी होल्डिंग सप्लाई आ रही है तो यहीं से हम एक कनेक्टर कनेक्ट कर देते हैं कॉइल से एनो पर। 7 नंबर पॉइंट इसका एनो होता है। तो जैसे ही रिले एक बार ऑपरेट हुआ, होल्डिंग सप्लाई कंटिन्यू आ रही है तो यहाँ से ये एनो एनसी बनेगा। ठीक है, और यहाँ से कॉइल हमारी रिले होल्ड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारी होल्डिंग कनेक्शन हो चुका है। किस तरह से वर्किंग कर रहा है चलिए पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया, आप देख सकते हैं फॉरवर्ड रिले ऑपरेट हो चुका है। ठीक है, फॉरवर्ड रिले होल्ड हो चुका है। अब जैसे ही ये लिमिट स्विच लग रहा है, आप देख सकते हैं फॉरवर्ड रिले हमारा स्टॉप हो जा रहा है। सेम रिवर्स के लिए रहेगा, जैसे रिवर्स पुश बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं रिवर्स रिले हमारा होल्ड हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही ये लिमिट स्विच लग रहा है, आप देख सकते हैं हमारा रिले स्टॉप हो चुका है। चलिए इतनी कंट्रोल वायरिंग, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब हम इस कंट्रोल वायरिंग को और मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई करना है, जैसे फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। और जैसे ये लिमिट स्विच लगता है तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक कंडीशन में क्या करना है, जैसे ये लिमिट स्विच लगता है तो उस कंडीशन में मोटर ने ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में चलना चाहिए। ठीक है, स्टॉप नहीं होना चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन में चलना चाहिए। और जैसे ये लिमिट स्विच लगता है तो मोटर ने रिवर्स डायरेक्शन में स्टॉप होना चाहिए, बट ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें मॉडिफाई करना है कनेक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा यदि आप कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या होगा, जैसे ही ये लिमिट स्विच लगा तो उस कंडीशन में मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टॉप हो चुकी है, बट मोटर ने कहाँ चलना चाहिए, ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में। और रिवर्स डायरेक्शन में हमारी मोटर कब चलती है, जब हम रिवर्स पुश बटन प्रेस करते हैं। रिवर्स पुश बटन प्रेस किया तो मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। और इसमें हमने एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है। ठीक है, एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है। और यदि आप ध्यान से देखें तो लिमिट स्विच में भी हमारे पास एनो होता है। तो हमें क्या करना है, लिमिट स्विच का जो एनो है, ठीक है, उस एनो को क्या करना है, इस पुश बटन के अक्रॉस में कनेक्ट कर देना है, पैरेलली कनेक्ट कर देना है। क्या होगा, पैरेलल कनेक्ट करने से यदि लिमिट स्विच का ऑपरेट हो तो उस कंडीशन में एनो एनसी बनेगा, दैट मींस एनो ऑपरेट होगा। ठीक है, एनो ऑपरेट होगा तो आप ये है इस तरह से वर्क करेगा जैसे कि हमारा रिवर्स पुश बटन प्रेस हुआ है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली लिमिट स्विच के एनो के पैरेलल में इस रिवर्स पुश बटन को कनेक्ट कर देना है। जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा उस कंडीशन में इसका एनो ऑपरेट होगा, दैट मीन्स हमारे पास कमांड आ जाएगी रिवर्स पुश बटन प्रेस हुआ है। और उस कंडीशन में मोटर हमारी ऑटोमेटिकली रिवर्स रिले ऑपरेट होगा और मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से रिवर्स पुश बटन के पैरेलल में ये दो वायर है, देखिए यहाँ से ये निकला है और यहाँ से ये निकला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक वायर लिया, देखिए रिवर्स पुश बटन के इनपुट से एक वायर लिया और इसे कनेक्ट कर देना है एनो में। पहले आप लिमिट स्विच में चेक कर लीजिए एनो पॉइंट कौन सा है। ठीक है, और एनो का जो आउटपुट रहेगा यहाँ से एक वायर लेना है और इसे हमें कनेक्ट कर देना है, देखिए रिवर्स पुश बटन के आउटपुट में। दैट मीन्स एक वायर इनपुट से लिया, इसे एनो पर कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक वायर आया, इसे रिवर्स पुश बटन के आउटपुट पर कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स जब ये लिमिट स्विच लगता है, दैट मीन्स हमारा रिवर्स पुश बटन प्रेस हुआ है और मोटर हमारी ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास फॉरवर्ड के लिए भी रहेगा। दैट मीन्स क्या रहेगा, दैट मीन्स यह जब लिमिट स्विच ऑपरेट हो तो मोटर ने रिवर्स डायरेक्शन में स्टॉप हो जाना चाहिए और ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए पुश बटन के इनपुट से एक वायर, देखिए यह इनपुट से एक वायर आया है, इसे लिमिट स्विच के एनो पर कनेक्ट कर दिया। इनपुट से एक वायर ले लेना है, एनो पर कनेक्ट कर देना है। लिमिट स्विच के आउटपुट से एक वायर लेना है और एनो के आउटपुट पर कनेक्ट करना है। अब यह वायर ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है तो इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। बेसिकली हमने क्या किया है, इस लिमिट स्विच के पैरेलल में फॉरवर्ड पुश बटन के एनो को कनेक्ट कर दिया है, इस लिमिट स्विच के पैरेलल में रिवर्स पुश बटन के एनो को कनेक्ट कर दिया है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। दैट मीन्स यह जब लिमिट स्विच ऑपरेट और इसका एनो एनसी बनेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा रिवर्स पुश बटन प्रेस हो जाएगा, मोटर ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी। जैसे ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो इसके पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट किया, फॉरवर्ड पुश बटन को कनेक्ट किया है, इसका एनो एनसी बनेगा इस लिमिट स्विच का और मोटर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब देखिए इस कंट्रोल वायरिंग के साथ हमें इस ड्राइव की कमांड भी देना है। तो इस ड्राइव में देखिए 12 नंबर जो पॉइंट है ये कॉमन रहता है। यदि आप वायरिंग PNP मोड में कर रहे हैं तो इसमें से +24 वोल्ट DC मिलता है। ठीक है, तो +24 वोल्ट DC रहेगा। 18 नंबर जो पॉइंट है ये डिजिटल इनपुट फास्ट है जिसे हम फॉरवर्ड रोटेशन के लिए प्रोग्राम करेंगे। 19 नंबर जो पॉइंट है डिजिटल इनपुट सेकंड है जिसे हम रिवर्स रोटेशन के लिए प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वायरिंग हम PNP मोड में कर रहे हैं। तो 12 नंबर पॉइंट से एक कनेक्टर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है रिले के कॉमन में, क्योंकि हमारे पास थर्ड कॉमन यह बचा हुआ है। दैट मीन्स
यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई इस रिले के कॉमन में आ रही है, इसे ही हमें लूप करना है और इस रिवर्स रिले के भी कॉमन में कनेक्ट कर देना है। अभी के लिए हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट 12 नंबर पॉइंट से जो हमारे पास 24 वोल्ट सप्लाई आ रही है इसे दोनों ही रिले के कॉमन में कनेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमारा फॉरवर्ड रिले ऑपरेट हुआ, फॉरवर्ड रिले के ऑपरेट होते ही क्या होगा, यह कॉमन की सप्लाई एनो से निकलेगी, तो इस एनो से एक कनेक्टर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है 18 नंबर पॉइंट पर। इस 18 नंबर पॉइंट को हम फॉरवर्ड रोटेशन के लिए प्रोग्राम करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में देखिए यहाँ पर कॉमन में सप्लाई आ रही, जैसे रिले ऑपरेट हुआ यहाँ से हमारे पास रिले की सप्लाई एनो से जाएगी और इसे 18 नंबर पॉइंट पर सप्लाई चली जाएगी। तो ड्राइव की कमांड क्या जाएगी फॉरवर्ड रोटेशन के लिए, तो ये मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, सेम क्या रहेगा, यदि रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया, रिवर्स रिले ऑपरेट हुआ तो कॉमन की सप्लाई एनो से आएगी और एनो से एक कनेक्टर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है ड्राइव के 19 नंबर पॉइंट पर। हम इस 19 नंबर पॉइंट को रिवर्स रोटेशन के लिए प्रोग्राम करेंगे। जैसे ही 19 नंबर पर सप्लाई आए तो ड्राइव ने रिवर्स डायरेक्शन में चलना चाहिए। ठीक है, तो रिवर्स रिले ऑपरेट होने से एनो से सप्लाई जाकर 19 नंबर पॉइंट पर सप्लाई जाएगी और ड्राइव हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। आई होप आपको यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं किस तरह से हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है। जैसे ही फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया आप देख सकते हैं मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है। ट्रॉली यहाँ से यहाँ पर आएगी। अब जैसे ही ये लिमिट स्विच लगता है, देखिए लिमिट स्विच लगते ही आप देख सकते हैं मोटर फर्स्ट हमारी स्टॉप होगी। देखिए मोटर जैसे ही स्टॉप होती है ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लगेगी। ठीक है, अभी मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन करे, ट्रॉली यहाँ से यहाँ पर आई। जैसे ही ये लिमिट स्विच ऑपरेट होता है आप देख सकते हैं मोटर फर्स्ट हमारी स्टॉप होगी और ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में यह रन करेगी। अब जैसे ही यहाँ पर लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो मोटर हमारी ऑटोमेटिकली रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लगेगी। देख सकते हैं, यदि आपको मोटर को स्टॉप करना है तो स्टॉप पुश बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं मोटर हमारी स्टॉप हो चुकी है। सेम प्रोसेस रिवर्स के लिए रहेगी। यदि आपको मोटर को फर्स्ट रिवर्स डायरेक्शन में रन करना है तो जैसे ही रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया आप देख सकते हैं मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। जैसे ही यह लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो मोटर फर्स्ट हमारी स्टॉप होगी और ऑटोमेटिकली यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही। जैसे ही यह लिमिट स्विच ऑपरेट होगा आप देख सकते हैं लिमिट स्विच ऑपरेट होते ही मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टॉप हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली यह रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। देखिए मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। ट्रॉली यहाँ से यहाँ पर आएगी। जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होता है मोटर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी। आपने देखा किस तरह से हमारा स्टार्टर वर्क कर रहा है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर, कोई स्पेशल टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।